रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 14 अगस्त को सोमवार को इसका समापन हो जाएगा। शो को अपना कोई एक विनर भी मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले अभी पिक्चर बाकी है। फिनाले के इतने करीब आकर जहां जद हदीद और अविनाश सचदेव एलिमिनेट हो गए, वहीं एक बार फिर से नॉमिनेशन टास्क हुआ है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। इसके अलावा घर वालों के बीच टॉप 5 से लेकर टॉप 2 तक की भी चर्चा देखने को मिली ही। साथ ही घर वालों ने एक दूसरे के बारे में काफी बातें भी की। बिग बॉस की शुरुआत गाने से हुई, सभी ने डांस किया। वहीं एल्विश यादव अपनी ध्यान की मुद्रा में योग कर रहे थे, तभी मनीषा उनको चुम्मा देने के लिए आई और यूट्यूबर चौंक गए। वहीं पूजा भट्ट ने कैमरे की तरफ देखकर कहा कि वो जद हदीद को याद कर रही हैं। इसके बाद अभिषेक ने बेबिका से कहा कि अब वो दोस्त बन गए हैं तो क्यों न साथ में जिम करते हैं। इस पर बेबिका ने कहा कि माना कि तुमको जीतना है तो इसका मतलब ये नहीं। तो अभिषेक ने कहा कि मैंने दे दी ट्रॉफी एल्विश को। उधर पूजा भट्ट ने जिया शंकर से बात की। पूजा भट्ट ने जिया से कहा कि आपने अविनाश से कहा था कि वो आपको गेम के आधार पर जज न करें, लेकिन जीवन बहुत छोटा है, आपको कोई घर पर नहीं देखने आएगा कि आप कैसी हैं। आपकी जर्नी इंडस्ट्री में अभी शुरू हो रही है। मनीषा के साथ आपका रिश्ता अच्छा बन रहा है, तो ये सबको दिख रहा है, इसलिए अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए। उधर मनीषा रानी अपने दिल की बात एल्विश से फिर से कहती हैं, लेकिन एल्विश उन्हें ना ही कहते हैं। फिर जिया ने मनीषा को बताया कि पूजा भट्ट ने उनसे क्या कहा। साथ ही ये भी बताया कि पूजा ने ये कहा कि वो मनीषा से गेम के लिए क्लोज हुई है। पूजा भट्ट ने कहा कि जो भी कल हुआ वो अभिषेक के लिए जरूरी था, उसे एक झटका लगना जरूरी था। अब वो एक नया अभिषेक देख रही है। उन्होंने अभिषेक से ऐसा ही रहने को कहा था, लेकिन सही है कि उसमें बदलाव आया है। इधर मनीषा रानी ने अभिषेक मल्हन को बताती है कि पूजा भट्ट ने क्या क्या कहा है। इस पर अभिषेक ने कहा कि अगर मेकर्स 10 लाख रुपए देंगे तो वो लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। उधर पूजा भट्ट ने अभिषेक से सभी गिले शिकवे दूर किए और कहा कि वो ऐसे ही रहा करें। फिर बेबिका कहती है कि अभिषेक तुम अपने पैसे का घमंड और रौब झाड़ना बंद करो। बिग बॉस ने घोषणा की कि ये टास्क अहम है, क्योंकि इस हफ्ते जो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगा वो अभिषेक के साथ फिनाले में अपनी जगह बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये आखिरी हफ्ता और इसका एक पल कीमती है, और इसी कीमती पल पर आज पहरा रखना होगा। रूम ऑफ ट्रुथ अब खुलने जा रहा है। इसमें घर वालों को 3 टीम में बांटा जाएगा और उनमें मुकाबला होगा। एल्विश और मनीषा एक टीम, जिया और अभिषेक दूसरी और पूजा और बेबिका तीसरी टीम होंगे। एक टीम से एक सदस्य जाकर बाकी घर वालों के बारे में कड़वी सच्चाई बताएगा, और ये सेशन 27 मिनट का होना चाहिए। जब टीम का एक मेंबर एक्टिविटी एरिया में सच बता रहा होगा तो दूसरा बाहर बैठकर 27 मिनट पूरे होने का इंतजार करेगा और फिर एक गोंग बजाएगा। जिसका अंदाजा सबसे करीब होगा वो नॉमिनेट, और जिसका गलत होगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। नॉमिनेशन की शुरुआत पूजा और बेबिका की टीम से हुई। बेबिका अंदर भड़ास निकालने के लिए गई और पूजा बाहर 27 मिनट के गिन रही थी। इस दौरान बाकी लोगों ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, हालांकि काम नहीं आया। बेबिका ने सभी घर वालों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, अभिषेक की भी जमकर तारीफ की, प्यार भरी बातें कही, जिसके बाद घर वालों ने फुकरा को छेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद जब समय पूरा हुआ तो अभिषेक और पूजा ने बेबिका की तारीफ की कि उसने दिल जीत लिया, जो भी कहा। फिर जिया शंकर एक्टिविटी एरिया में गई। इधर सबने अभिषेक का ध्यान भटकाना शुरू किया। मनीषा रानी भी अंदर गई और एल्विश ने समय गिनना शुरू किया। अब इसके बाद बिग बॉस ने बताया कि किसने कितना समय लिया। पूजा भट्ट ने 30 मिनट 24 सेकंड, अभिषेक ने 39 मिनट 55 सेकंड और एल्विश ने 38 मिनट 48 सेकंड का समय लिया। ऐसे में बेबिका और पूजा ने अभिषेक को ज्वाइन किया और बाकी 3 नॉमिनेट हो गए। एल्विश यादव ने कहा कि वो इतना ज्यादा नहीं गिन सकते, बिग बॉस का फैसला गलत है। तो बिग बॉस ने गुस्से में कहा कि जिसको भी संदेह है वो घर जाकर अनकट वर्जन देख सकता है, सब साफ हो जाएगा। इसके बाद सबने तो कहा कि उन्हें कोई संदेह नहीं, लेकिन एल्विश अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि कैमरे की लाइट में 10 सेकंड का फर्क है, तो उनके में 10 मिनट का सीधे सीधे अंतर कैसे आ सकता है। मनीषा ने कहा कि वो इस बारे में डिस्कस न करें, लेकिन एल्विश अड़े रहे। तब बिग बॉस ने कहा कि पिछले 16 सालों में हम ये शो पूरी ईमानदारी और पूरी इंटीग्रिटी के साथ बनाते आ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा था कि हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए ही वो बात कही थी कि अनकट वर्जन आप घर कर तसल्ली के लिए देख सकेंगे।